मैं 2 से 3 चीज़ें कहूँगा। खान साहब ने बड़ा क्लियर कहा है, जो कल आर्मी चीफ ने बात की, खान साहब ने उसके ऊपर रिबटल दिया है और खान साहब ने कहा है कि 9 मई के हवाले से कमीशन जो है वो हम कहते हैं बनाएं और CCTV फुटेजेस किसने चुराई हैं। और सेकंड जो बात है कि किसके हुक्म के ऊपर इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगवा किया गया, ये तहकीकात भी हों और उसके अंदर पता चले कि कौन लोग उकसा रहे थे, कितने लोग गए थे, कैसे पहले शीशे टूटे हुए थे और कैसे अंदर से आग लगी, किसने लगाई और किसको उसके अंदर डाला गया है। तो ये सारी चीज़ें कौम के सामने आनी चाहिए। और खान साहब ने फार्म 47 वालों के हवाले से भी बात की है। उन्होंने कहा है कि अनवार काकड़ की जो स्टेटमेंट है वो एडमिशन है, वो मान गया है कि किस तरह धांधली जो है की गई है। और कमिश्नर रावलपिंडी का बयान, अनवार काकड़ की स्टेटमेंट, ये दोनों अहम स्टेटमेंट्स हैं और इसके ऊपर ही जो हमारा मौक़िफ़ है वो बड़ा क्लियर हो गया है कि किस तरह धांधली की गई है। शेख शहीन साहब खड़े थे, इनके हल्के से जो जिसको जितवाया गया है, जब भी उसे कहा जाता है कि हलफ के ऊपर बात करो वो भाग जाता है। जब भी अदालत कहती है कि आप ले आए फार्म 45, वो नहीं लेकर आते, कहते हैं हमारे पास कॉपी ही नहीं है। तो इनके पास कॉपियाँ मौजूद हैं, इनके पास सारी चीज़ें मौजूद हैं, क्योंकि ये हारे हुए हैं तो इसलिए ये अदालत के सामने फार्म 45, 46 लेकर 47 लेकर पेश ही नहीं होते। और खान साहब ने यह भी कहा है कि दुबई लीक्स के हवाले से खान साहब ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया, उन्होंने कहा है कि मैंने जो भी मेरी इनकम हुई, हमेशा जो मैंने पूरी दुनिया में मैं क्रिकेट जो है वो खेलता रहा, मैंने पैसा पाकिस्तान में लेकर आया, लेकिन ये पैसा पाकिस्तान से बाहर क्यों लेकर जाते हैं? क्या ये मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है? क्या ये सोचते हैं कि ये इकॉनमी जो है ये बाहर पैसा ले जाने से बेहतर होगी? ये अपनी जायदादें बाहर बनाते हैं, मनी ट्रेल इनसे मंगवाया जाए कि कैसे इन्होंने पैसे कमाए, कैसे बाहर लेकर गए, कैसे इनकी जायदादें बनी। गंदम स्कैंडल के ऊपर बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर दी गई, दुबई लीज के ऊपर बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर दी गई और एक सिर्फ 9 मई की पादाश में PTI को टारगेट किया जा रहा है। इमरान खान डट के खड़ा है, डेथ सेल के अंदर है, इमरान खान को कोई सहूलियात हासिल नहीं है, इमरान खान को कोई AC की डिमांड नहीं कर रहा। ये झूठे केसेस हैं। इंशाअल्लाह ताला कप्तान हमारा तमाम केसेस से सुरखरू होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जैसा कि सारे दोस्तों को मालूम है कि खान साहब का आज केस प्रोसीडिंग्स थी, कोर्ट प्रोसीडिंग्स थी, लेकिन हमें अंदर ले जाया गया, लेकिन हमें डिप्टी सुपरिटेंडेंट के कमरे में बिठा दिया गया और हमें खान साहब से आज मिलने की इजाज़त नहीं दी गई और किसी भी कोर्ट प्रोसीडिंग्स में हमें पार्टिसिपेट करने की इजाज़त नहीं दी गई। इसके बावजूद कि मेरा वहाँ वकालतनामा है इस केस के अंदर, मैं बग़ैर किसी हिंड्रेंस के वहाँ जा सकता हूँ, लेकिन जिस तरह की हिंड्रेंसेस क्रिएट की गई वो सब आपके सामने हैं। और इस हवाले से भी मैं समझता हूँ कि ये बड़ा तौहीन आमेज़ सलूक है सहाफ़ियों और वकला के साथ। आपने देखा है 1.5 किलोमीटर दूर हम लोगों को यहाँ उतारा जाता है, 1.5 किलोमीटर दूर हम जाते हैं और वहाँ से फिर हमें वापस आना पड़ता है इस शदीद गर्मी में। आप लोगों के साथ और हमारे साथ ये जो तौहीन आमेज़ सलूक है पंजाब पुलिस का, इसका दोष मैं मरियम नवाज़ को देता हूँ। वो जानबूझ के ये कर रही है ताकि हमारे लोगों की, वकीलों की और सहाफ़ियों की तज़हीक हो सके। इस पे हम भरपूर एहतजाज करते हैं बतौर वकील भी और सहाफ़ियों के लिए भी, और ये नहीं होना चाहिए। देखें, बहुत सारी बातें हमारे दोस्तों ने कर दी, लेकिन 1-2 बातें मैं करूँगा। जो कल फैसला आया है चीफ जस्टिस साहब के 4 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान का और अतर मिनल्ला साहब का, अतर मिनल्ला साहब का जो मिनॉरिटी व्यू है हम उसको एक्सेप्ट करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। जब किसी केस में आपने एक दफ़ा फैसला कर लिया कि ये केस लाइव स्ट्रीमिंग का केस होगा, तो फिर कौन सा कानून, कौन सी आइन की शिक आपको इजाज़त देता है कि आप इमरान खान के आने पे उसकी लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर दें? क्यों कि इसलिए एक एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती, मौजूदा हुकूमत नहीं चाहती कि इमरान खान की तस्वीर और तकरीर जो है या उसकी गुफ्तगू बाहर पब्लिक सुन सके। और ये कहा गया कि मफाद आमा का केस नहीं है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि जब करप्शन का कोई एक सिंगल केस भी होता है, जैसे नैब लॉज हैं, उसमें पूरी कौम का इंटरेस्ट और मफाद आमा इन्वॉल्व होता है, क्योंकि ये वो पैसा है जो मेरा, आपका, हम सब का पैसा है।
इन्होंने 1100 अरब रुपए के अपने मुकदमे ख़त्म कराने के लिए नैब लॉ बदल दिया। फिर इनकी बेईमानी आप देखें कि पिछले साल ये इस बात को 2 साल पहले इस बात को अप्रिसिएशन मांगते थे कि हमने 90 दिन से 15 दिन कर दिया रिमांड का टाइम, लेकिन पिछले साल इन्होंने एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए इसको 30 दिन किया और अब ऑर्डिनेंस के ज़रिए उसको 40 दिन कर लिया। और ऑर्डिनेंस कितने अरसे के लिए होता है आपको पता है? 4 महीने के लिए। मकसद क्या है? मकसद ये है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ अब नैब जो कि एक लिहाज से तमाम इदारे उनके ख़िलाफ़ जो प्रोसीडिंग कर रहे हैं, नैब तो एक लिहाज से बांदी बन के खड़ा हुआ है माफिया के सामने, कानून के मुताबिक वो नहीं चल रहा, ये बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि ताकि रिमांड लें तो इमरान खान का 40 दिन के लिए हो। सिर्फ इस मकसद के लिए, लॉ को फ्रस्ट्रेट करने के लिए, आइन को फ्रस्ट्रेट करने के लिए एक पर्सन स्पेसिफिक लॉ बनाया गया है कि जो कि इलीगल, अनलॉफुल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और हम सोच रहे हैं कि हम उसको इंशाल्लाह चैलेंज करेंगे। और उसके साथ साथ अब हमें 8 तारीख को 8 जून को इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त मिल गई है। हम चाहते थे कि वो F9 पार्क में हो, लेकिन उन्हें हमें रवात में इजाज़त दी है। हम इसको या तो चैलेंज करेंगे जगह के लिए, लेकिन हम इंशाल्लाह 8 जून को जलसा करेंगे। उसके लिए पूरी कौम को मैं कहता हूँ तैयार रहे और भरपूर जलसा होना चाहिए। और उसके साथ साथ जिस अंदाज से हमारा दफ्तर सील किया गया, उस हवाले से भी आज तारीख लगी थी, अब वो मंडे को चली गई है। हमें उम्मीद है कि जो मौजूदा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जारी है और ये कठपुतली जो हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, इंशाल्लाह ये अपने अज़ाइम में नाकाम होंगे और PTI इंशाल्लाह जीतेगी। शुक्रिया। आज एक बड़ी शॉर्ट सी कार्रवाई थी अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर, क्योंकि जो खान साहब की लीगल टीम है उसके मेम्बरान पर FIR दर्ज हो चुकी है और वो आज अपनी ज़मानतें करवाने में मसरूफ़ हैं। तो जैसा आपको जब ये बताया गया कि उस टीम ने जिसने आपके सामने आकर केस लड़ना है वो खुद अपनी ज़मानतों के लिए आज अदालतों में गई हुई है, तो आप मुकदमा जो है वो आप इसको एडजर्न करें। जज साहब ने इस बात पर माइंड किया तो हमारे लिए बड़ा सरप्राइज़ था कि वो किस तरह इस बात को माइंड कर सकते हैं कि वो वकला जो हर रोज़ आपके सामने पेश होते हैं इस केस में 10-10, 12-12 घंटों की लंबी हेयरिंग्स होती हैं, वो सारी अटेंड करते हैं। तो अगर उनकी अपनी ज़ात के ऊपर FIR दर्ज हो चुकी है और वो भी दहशतगर्दी जैसी स्वेर जो प्रोविजंस हैं उसके तहत मुकदमात दर्ज हो चुके हैं, तो वो किस तरह बग़ैर प्रोटेक्शन के आपके सामने पेश हों। अलबत्ता थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा कि अदालत को फौरी तौर पर खाली कर दिया जाए और हमारी जो आपस में खान साहब के साथ मुलाकात थी, वो बातचीत थी, उसको उन्होंने अधूरा रखा और फ़ौरन हमें निकलने का कह दिया गया। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके ऊपर खान साहब ने कमेंट किया है वो आप सबके सामने रखना बहुत ज़रूरी है। खान साहब ने अखबार में पढ़ा कि फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग हुई है जिसके अंदर 9 मई के ऊपर बहुत ज़्यादा तशवीश का इजहार किया गया है। खान साहब ने ये कहा है कि हम भी इसी तरह की तशवीश रखते हैं और हम भी चाहते हैं कि 9 मई के ऊपर तहकीकात हों और हम बिल्कुल तैयार हैं कि 9 मई के ऊपर जिस किस्म की तहकीकात या कमीशन बनाया जाता है हम हर तरह से तैयार हैं कि उसमें कोऑपरेट करें। लेकिन 2 चीज़ें उन्होंने कहा कि ये ज़रूर होनी चाहिए उसके अंदर जो भी कमीशन तहकीकात करे। पहले नंबर पे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के CCTV कैमरास को किसने चुराया था और फुटेज को किसने चुराया था, और दूसरा उन्होंने कहा है कि मुझे जो अबडक्ट किया गया था, जो सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया था कि मुझे गैर कानूनी तौर पर वहाँ से अबडक्ट किया गया था हाई कोर्ट के अंदर से, वो किसके हुक्म से हुआ था। अगर ये 2 पॉइंट्स उसके अंदर शामिल किए जाते हैं तो तहरीक इंसाफ ये जो कल मुतालबा किया गया है कि 9 मई के ऊपर तहकीकात होनी चाहिए, बिल्कुल उसको सपोर्ट करती है। तहरीक इंसाफ उनके साथ खड़ी है। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी फैमिली ने भी थोड़ी देर पहले अनाउंस किया कि खान साहब किसी किस्म की कोई डील नहीं करना चाहते, वो उनकी किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं हो रही, वो सिर्फ अपने मुकदमात को कानून और इंसाफ के मुताबिक हल करवाना चाहते हैं। चौथी चीज़, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए खान साहब ने एक पैगाम दिया है जिसके अंदर उन्होंने फरमाया है कि आपको जल्द एक शेड्यूल दिया जाएगा जिसके तहत आप लोगों ने एहतजाज करना है और आप अपनी तैयारी रखें। सोशल मीडिया के लिए ख़ास तौर पर खान साहब ने अपना पैगाम जारी किया है कि ये सोशल मीडिया मेरी ताकत है। मैं इन तमाम नौजवानों को जो सोशल मीडिया के वॉलंटियर्स हैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ और उनकी खिदमात को मैं सराहता हूँ।